हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर जी जो है काफ़ी गुस्से में घर पर आते हैं और मुस्कान के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं। वो नचनियाँ सिखाएंगे मुझे कि कैसे गायत्री को संभालना है। एक दिन में क्या हालत कर दी मेरी गायत्री की। फिर बाद में कहता है कि रौनक बचवा, हमने तुझे लाया है, तुमने हमें नहीं। तभी वहाँ पर जो है तारा शतरंज का खेल खेल रही होती है और वहाँ पर बैठी होती है अकेली। वो कहने लगती है कि शतरंज के खेल में पहले प्यादों को मारना पड़ता है। अगर प्यादे मर गए तो रानी अपने आप आपकी हो जाएंगी। ऐसे बड़बड़ा रही होती है। तभी सरजी जो है वहाँ पर जाकर सारी बात उसकी सुन लेते हैं। फिर वहाँ पर जाकर खड़ी होती है और जो प्यादे होते हैं वो सरजी के हाथ में वो दे देती है। तभी सरजी के दिमाग में कुछ आइडिया आती है। दूसरी तरफ फाइनेंसर की तरफ से जो है दीपेंद्र और बंटी को कॉल आता है। तभी वो घर पर कहते हैं कि कुछ कॉल आ रहा है, हमें जाना है, और ऐसा कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि ठीक है जाओ। फिर बाद में रौनक भी कहने लगता है कि मैं मुस्कान को कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। वो निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मुस्कान के दिमाग में एक आइडिया आता है। मुस्कान रौनक से कहती है कि हमने सोचा है कि यहाँ के जो है बच्चों को हम कोचिंग क्लास पढ़ाएंगे और थोड़े कम पैसे ले लेंगे और घर में भी थोड़ी हेल्प हो जाएंगी। तभी रौनक कहता है कि ठीक है मुस्कान, जैसे तुम सोच रही हो। वैसे भी पॉम्पलेट छपाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम घर घर जाकर बोलेंगे और हम उस जगह का भी अरेंजमेंट कर देंगे, तुम फिक्र मत करो। बस तुम जो है तुम्हारे काम पर ख्याल दो। बाद में जो रौनक है वो हनुमंत को कॉल करता है और उसे कहता है। फिर वो कहता है कि ठीक है अरेंजमेंट हो जाएगा। मुस्कान जाती है कॉलेज। दूसरी तरफ दीपेंद्र और जो बंटी है वो घर पर आते हैं और कहते हैं कि हमें जो टैक्सी है वो मिल गई है और टैक्सी का इंतज़ाम हो गया है, चलो पूजा के लिए। मुस्कान के क्लास का अरेंजमेंट जो है हनुमंत और रौनक कर देते हैं। मुस्कान कोचिंग सेंटर क्लास खोल देते हैं और मुस्कान को वहाँ पर बच्चों का भी अरेंजमेंट कर कर दे देता है रौनक, और उनसे एडवांस फी भी ले लेता है। बच्चे वहाँ पर बैठे होते हैं। तभी बच्चों को देखकर मुस्कान काफ़ी खुश हो जाती है। फिर रौनक को कहती है कि थैंक यू रौनक जी, आपने काफ़ी मदद कर दी। अब ये पैसे जो है हम माँ को देंगे, हमारी मेहनत की कमाई। आप बाहर रुकिए, मैं 1 घंटा पढ़ाकर इन बच्चों को आ जाती हूँ। टैक्सी पूजा के लिए सब जो है मंदिर के पास चले जाते हैं। तभी जो दीपेंद्र होता है वो कहने लगता है कि जिसने हमारी हेल्प की है आप उनसे नहीं मिलना चाहेंगी क्या। वहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड के वहाँ पर जो है वो आदमी उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है। तभी उनको कहता है कि किडनी बेचकर पैसे दे दो, तुम चुका दो। तभी सर जी आते हैं और वहाँ पर मदद करते। सर जी जो है उन्हें कहने लगते हैं कि अगर मैं पैसे दूंगा तो उसके बदले तुमने मुझे मदद करनी होगी गायत्री को जो है घर पर लाने के लिए। गायत्री वहाँ पर होती है। तभी वो बंटी और दीपेंद्र के ऊपर गुस्सा होकर कहती है कि इसलिए तुम कह रहे थे कि यहाँ पर जो है मुस्कान और रौनक को ना बुलाया जाए। उतने में सर जी जो है गायत्री का हाथ पकड़ लेते और कहते हैं कि चलो गायत्री घर। फिर मुस्कान आती है और सर जी का हाथ जो है साइड में कर देती है और कहती है कि माँ कहीं नहीं जाएंगी। रौनक भी सर जी के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है कि सवेरे ही तुम्हें समझाया था ना, समझ में नहीं आया। हमारी माँ कहीं नहीं जाएंगी, हमारी माँ हमारे साथ में रहेंगी। तभी सर जी जो है वो कहते हैं कि गायत्री यहाँ पर रहने के लिए नहीं बनी है, गायत्री घर पर चलो, तुम्हारे बगैर जो है घर अधूरा है, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। रौनक कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, एक बार कहे तो तुम्हारे दिमाग में बात नहीं घुसती क्या, कान में सीमेंट भर कर आए हो क्या। रौनक जो है सर जी से ऐसा कहने लगता है। फिर सर जी कहते हैं कि गायत्री तुम इस गरीबी में क्यों ज़िंदगी गुजारोगी। तभी गायत्री कहती है कि आप किस मुँह से मुझे बुलाने के लिए आए हैं। कितने लोगों का अपने घर बर्बाद किया है, कितने लोगों की हाय बदुआ ली है और वही मेरे परिवार को लगी है। मैं तुम्हारा कोई भी पैसे नहीं लेना चाहती, ना वहाँ ऊपर आने चाहती हूँ। काले धन से अच्छा मैं जो है गरीबी में ज़िंदगी काट लूँ, सुकून से ज़िंदगी काट लूँ और अब बनाऊँगी मैं घर। ऐसा जो है वो कहने लगती सर जी से। तभी सर जी जो है मुस्कान और रौनक को कहने लगते हैं कि कहाँ है तुम्हारी मेहनत की कमाई, अब तक तो कुछ नहीं है ना। तभी मुस्कान वहाँ पर खड़ी होती है। रौनक कहता है कि अपनी कमाई जो है माँ के हाथ में दो मुस्कान। ऐसा जो है मुस्कान को कहने लगता है। तभी मुस्कान जो है पैसे निकालती है और गायत्री के हाथ में देती है। वो कहती कि माँ ये रही हमारी मेहनत की कमाई, अभी हम इसमें गुजारा कर लेंगे। तभी सब जो है खुश हो जाते हैं। गायत्री वो पैसे लेती है और कहती है कि ये है मेहनत की कमाई, मुझे नाज है मेरे बच्चों के ऊपर कि उन्होंने पैसे कमा कर लाए हैं मेहनत से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपका कुछ नहीं चाहिए। और चलो सब परिवार वालों को कहने लगती है। तभी दीपेंद्र और बंटी जो है वो सर जी के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं और वो साथ में आने के लिए मना कर देते हैं। दीपेंद्र जो है वो कहता है कि चलो जब छोड़ो, और बंटी भी कहता है कि हम जो है पापा के साथ में रहेंगे। गायत्री जो है विनती कर कर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं आऊँगी, अगर तुमने कुछ पाप किया होता तो मैं माफ़ कर देती, पर गुनाह की माफ़ी नहीं होती। जो तुमने गुनाह किया है उसके लिए मैं कुछ भी कर दूँ, पर मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। और उस घर में सिर्फ मकान में मैं नहीं रह सकती, घर तो मैं बनाऊँगी, ऐसा जो है वो कह देती है।
दीपेंद्र जो है वो कहने लगता है कि लवली, आखिर तुम्हारे पिता ही है ना, और तुम्हारे पिता सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, तो तुम भी हमारे साथ में आ जाओ। और बंटी जो है वो भी बुआ जी को उसके साथ में आने के लिए कहता है। बंटी कहता है कि माँ देख, 2 दिन में तेरी हालत कितनी ख़राब हो गई है, तू पूरी बीमार हो गई है, चल मामा जी के साथ में। तभी बुआ जी उसके ऊपर गुस्सा होती है और कहती है कि मैं तुझे इस कंस के साथ में नहीं रहने दूंगी, कंस जैसा मामा है तेरा। बंटी और जो दीपेंद्र होता है वो सर जी की साइड में हो जाता है। रौनक कहता है कि ये क्या कह रहा है तू। दूसरी तरफ बुआ जो है समझा रही होती है बंटी को और दीपेंद्र को कि तुम उसके साइड में मत जाओ, तुम घर पर चलो। पर दीपेंद्र और बंटी जो है मना कर देते हैं, वो सर जी के साइड से हो जाते हैं। फिर गायत्री कहती कि ठीक है, इन्हें जहाँ जाना है वहाँ पर जाने दो, वैसे भी बच्चे नहीं रहे, ये समझदार है। ऐसा कहते हैं सर जी के पीछे हो जाकर खड़े हो जाते हैं। मुस्कान भी कहती है कि ठीक है, जाने दो, उनकी मर्ज़ी, वैसे भी ऐसे दिन गुजारना बहुत मुश्किल है, पर हम पूरी तरीके से माँ आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, आप फिक्र मत करना, हम पूरा अच्छा घर बनाएंगे और घर में पूरी मतलब खुशियाँ वगैरह होंगी। सबको जो है मुस्कान की बातों पे प्राउड होता है। और दूसरी तरफ बुआ जी जो है बंटी से काफ़ी नाराज़ हो जाती है और लवली जो है वो कहने लगती है दीपेंद्र से कि जिससे कोई रिश्ता ही नहीं, उसके पास जाकर रहकर क्या फ़ायदा। जो सर जी होते हैं वो बार बार गायत्री को कहने लगते हैं कि गायत्री, माफ़ी तो मांग ली ना, माफ़ कर दो। तभी गायत्री कहती कि एक बार मैंने फ़ैसला सुना चुका है और अब मैं वापस नहीं कहूँगी, मैं कभी नहीं आने वाली तुम्हारे साथ में, ये मेरा आखिरी फ़ैसला। ऐसा कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है। सर जी जो है वो घर पर आ जाते हैं। वहाँ पर तारा जो है वो वेट कर रही होती है। वो कहती है कि कितनी तन्हा थी मैं अकेले, इतना बड़ा घर और उसमें अकेले कमरे में घूमते घूमते मेरे पैरों में ही पायल गिर गई। वहाँ पर बंटी और जो दीपेंद्र होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि आखिर ये कौन है। तभी बंटी जो है दीपेंद्र को बताने लगता है कि यही है ना कोठे पर लड़की जो मामा के मांडी पर बैठी थी। फिर बाद में वो जो तारा होती है वो वापस सर जी के पास जाती है और साइड में जाकर कहती है कि पैदे तो आ गए, बहुत जल्दी रानी भी आ जाएंगी। वो सर जी का दिमाग चला रही होती है। बाद में सर जी के साथ में रोमांटिक बातें कर रही होती है। दीपेंद्र और वहाँ पर बंटी खड़े होते हैं। तभी बंटी पूछने लगता है कि मामा ये कौन है। तभी वापस वो नज़दीक जाती है सर जी की और कहती है कि मेरे पैरों में पायल पहना दो। तभी दीपेंद्र और बंटी जो है काफ़ी एम्बैरेंस फील करने लगते हैं, वहाँ पर साइड में खड़े हो जाते हैं। सर जी जो है वो बेशर्मों की तरह जो है वो तारा के पैर में पायल पहनाते हैं। फिर तारा कहती है कि ठीक है, अब सब कुछ हो गया है ना, और वहाँ पर जो है स्माइल देती है और सर जी के बाजू में जाकर जो है वो बैठ जाती है। तभी सर जी जो है बंटी और दीपेंद्र को कहते हैं कि आइंदा से कोई सवाल नहीं, अब जो मैं बोलूँगा वही तुम करोगे और मेरी ज़बान जो चलेंगी वही तुम्हारी चलेंगी, क्योंकि अब तुम जो है मेरे साथ में रह रहे हो और तुम छोड़कर गए थे। सर जी जो है पहले से उनसे सब वादे वगैरह ले लेते हैं और दीपेंद्र और बंटी जो है उनके कमरे में चले जाते हैं। और सर जी जो है वो सोचने लगते हैं कि आगे क्या करना है, गायत्री को कैसे घर पर लाना है, और तारा उनका दिमाग बनाती है। और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।